राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 के अनुसार 10 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम जो मनुष्य अपना ज्ञान का, अपनी समझ का, अपने अनुभव का भी आदर नहीं करता, वो न शास्त्रों का आदर कर सकता है, न ईश्वर का आदर कर सकता है, न गुरुजनों का आदर कर सकता है। उसमें सामर्थ्य नहीं है किसी का आदर करे। कम से कम अपनी समझ का, अपने अनुभव का आदर करता है, वो शास्त्रों का आदर कर सकता है, ईश्वर का आदर कर सकता है, गुरुजनों का आदर कर सकता है, महापुरुषों का आदर कर सकता है। सब ये बात जानते हैं कि जो शरीर पैदा हुआ ये मरेगा, ये सबका ज्ञान है, बस ज्ञान का आदर नहीं करते। आदर करना क्या? जो खास शरीर से काम हो सके वो पहले करे, क्यों? पता नहीं, मरने का कोई ठिकाना नहीं है। पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, एक दिन से 2 दिन में, 1 महीने में, वर्ष में, 100 वर्ष में, कोई वर्ष, कोई महीना और कोई दिन और कोई घड़ी और कोई सेकंड मिनट ऐसा नहीं है जिसमें मरने की रिवाज न हो। ऐसा होने पर भी मनुष्य शरीर से जो हो सके वो काम, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो वो नहीं करता है और नीचे नीचे कर्म करता है। ये अपने ज्ञान का महान आदर है, समझो तो हत्या है, अपने विवेक की हत्या है। इससे बढ़कर मनुष्य की हत्या भी नहीं हो सकती। अपने ज्ञान की हत्या स्वयं करते हैं। वो क्या आदर शास्त्रों का करेंगे, क्या ईश्वर का आदर करेंगे, क्या गुरुजनों का आदर करेंगे, क्या तत्व जीवन महात्मा पुरुषों का आदर करेंगे, जो कि अपने अनुभव का भी आदर नहीं करते। आप में किसी के भक्त में ऐसी बात हो कि हम इतना दिन नहीं मरेंगे, इतना वर्ष नहीं मरेंगे, है आदर? पता है, फिर जो असली काम क्यों नहीं करते? आपने जो श्रेष्ठ मान रखा है वो काम पहले करना चाहिए। हम गोरखपुर में थे तो गांधी जी का एक वचन लिखना अखबार में आया कि मैं 108 वर्ष जीऊंगा। शेष ऋषि जयदा जी बैठे थे जो गीता प्रेम के उत्पादक, संस्थापक, संरक्षक, संचालक सब कुछ थे, एक ही व्यक्ति। और कोई साथ दिया कि उन्होंने, मैं एक व्यक्ति थे। वे बोले कि ना 100 वर्ष गांधी जी मगर ना 100 मैं जी, लिख लो, मेरे सामने की बात लिख लो। तो आप में से कोई ऐसे रखता है कि तब जीऊंगा मैं? या दोनों नहीं जिए, दोनों याद नहीं है। मेरे सामने शेर जी से कहा था, शेर जी ने तो इतना भरोसा है किसी को जीनेगा? फिर असली काम से वंचित क्यों हो रहे हैं? केवल अपनी समझ का, अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का निरादर करते रहो। वो निरादर करता है जो अपने अनुभव का, वो किसी का आदर नहीं कर सकेगा। अपने अनुभव का आदर नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानते, संतों को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते। ऐसे लोग तैयार हो गए हैं जो मानते ही नहीं, मानते नहीं। मां नहीं, माता पिता नहीं, देवा, साधु से करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी,
ते विषधर समझानो प्राणी, वे राक्षस है। रामायण में लिखा है, कह कबीर मैं कहता गौर के जैसा मैं क्या करूं। वो समझे कहते हैं निष्ठा है। तो कैसे मानेंगे जो आपका आदर नहीं करते, स्वयं अपना का अनुवाद आदर नहीं करते, उसके लिए चेत नहीं करते, तो किसका आदर करोगे, किसके कहने से करोगे काम, कैसे मानोगे दूसरी बात। जीने का तो भरोसा नहीं है और मरने की तैयारी नहीं है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। बताओ, इतने बैठे बताओ कोई जीने का है भरोसा। ऐसा जीने का भरोसा न हो तो मरने की तैयारी कर लो, कभी मर तैयार हो। अब तक जीने का भरोसा नहीं और जीने की तैयारी नहीं और तीसरा कोई मार्ग नहीं। आप बताओ तीसरा क्या मार्ग है, बताओ। जीने का भरोसा नहीं और मरने की तैयारी नहीं, चाहे तो जीने का भरोसा कर लो, अरे ये हमें हाथ बने मरने की तैयारी कर लो, कभी हमारे कोई काम बाकी नहीं, आज अभी मर जाए तो बड़ी मौज से मर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, हो सकता है, ऐसा हुआ है। कबीरा सब लग डर पे मरण से मेरे मन आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। मैंने तैयारी कर ली, लोग मरने से डरते हैं, मेरे मन आनंद है, क्यों जो काम कर दिया हमने, अब मरने कोई खतरा नहीं। अरे जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत फल देकर सूख जाती, क्या धोखा हुआ। ऐसे मनुष्य शरीर में जो करने लायक काम कर ले तो डर किस बात का, भय मिट जाएगा। करने लायक काम कर में निर्भय हो जाता है आदमी। स्कूलों में जब निरीक्षण करने वाले आते हैं, इंस्पेक्टर आता है और कोई परीक्षा लेने को आता है, जिन बच्चों को ठीक याद है यूं हाथ करते हैं, मेरे काम पड़ा है, एक बार सवाब जाने, मेरे को पूछो, मेरे को पूछो, मेरे को पूछो। गीता सीखते थे गोद गोद में, पड़ जाते पीछे नहीं, अरे दूर रहो, मेरे को पूछो, मेरे को पूछो। और विद्यार्थी पढ़ा ठीक याद नहीं है, छोकरे के पीछे छिपते हैं, सामने नहीं आते। यही मनुष्यों की दशा है। मनुष्य के लायक काम करते डरते नहीं, निधर आते सामने, डरते हैं। इसका अर्थ है काम ठीक नहीं किया है, करने लायक काम नहीं किया है। मनुष्य के लायक काम कर लो तो डर देना, फिर डर की बात का है। फल भी सूखा खेत, खेत ने फल दिया, अब डर किस बात का है। अब वो धोखा क्या है, या सूख जाए वो सूख गई, सूख गई। ऐसे इस शरीर में करने लायक काम कर लेता है, उसको भय नहीं रहता, डर नहीं रहता, मौत से भी भय नहीं रहता, और निर्भय निश्चिंत रहते हैं। तो ऐसे निश्चिंत हो गए तब ठीक है, और नहीं हुए तो इसमें होना चाहिए, उसका उद्योग करना चाहिए, तत्परता से लगना चाहिए उसी तत्व के लिए। तो ऐसे अभय भी नहीं हुए, निर्भय भी नहीं हुए, लगते भी नहीं और वो काम करते भी नहीं, और मरना जरूर पड़ेगा, ऐसे कुछ पता है नहीं कब अचानक मर जाए। मारे काल अचानक सपेट की हो घड़ी में राख भी ढेरी। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने विवेक का, अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का आदर करे और करने लायक काम करे, न करने लायक न करे। न करने लायक काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, समाज की दृष्टि से भी नहीं करना चाहिए, शास्त्र की दृष्टि से नहीं करना चाहिए, धर्म की दृष्टि से नहीं करना चाहिए, सभ्यता की दृष्टि से नहीं करना चाहिए, वो काम करते हैं, छिप करते हैं। तो क्या दशा होगी। एक मारवाड़ी घटना सुनी, एक थोड़ी था नायक, ये तीन नाम होते हैं आदमी के, फूसा फरसा फरसराम, सबके तीन नाम होते हैं। नायक कहते हैं, थोड़ी कहते हैं, रूंगा कहते हैं उसको। तो वो एक साधु बन गया, साधु बन रहा है तो वो कुत्ता भूसने लगे जोर से। तो उसको, अरे मालिक तेरा कुत्ता भूसता है, खाएगा क्या। कि महाराज आपको क्यों खाएगा किसी थोड़ी नारी को,
वे खोजेगा तो वो खा, पोल चल जाए तो चल जाए, हूं तो वही। तो ऐसे पोल चल जाए तो चल जाए, नहीं तो ये खाए तो आप को खाएगा महाराज, तो ये तो खाएगा भाई, ये पोल चलेगा नहीं, मौत तो खावेगी। नवग्रह 64 जोगुनी 52 वीर प्रजंत, काल भक्ष सबको करे हरिशरण दर्पंत। भगवान के शरण काल डरता है, काल डरे अनगर से भाई, तासु संता सुत लगाई, ता मूर्त पर रामदास बार बार बल जाए, भिंड करे जो नाम को ता पकाड़न खाए। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काढ़े कोई, उलट काल को खाते है, या को काल सबको खाते है, वो काल को खा जाता है, मानो जन्म मनुष्य रहित हो जाता है। ये काल को खाने की आप में शक्ति है। मौत को खा जाना, मौत खा ही नहीं सकती अपने, ऐसा अमर बन जाना। संतों का अब हम अमर भये न मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे, ये छूटेगा छूट जाए शरीर, हम नहीं मरेंगे कभी। ये मानव में है, मानव में भी होकर भारतवर्ष में है ये चीज। एक अंग्रेज आया था, हिंदी बोलता था, कहते हैं, उनसे मैंने पूछा तेने यहाँ भारतवर्ष में क्या देखा, कि यहाँ ये आस्तिकता है, एक परमात्मा है, ये आस्तिकता देखी। और मैंने पूछा, वो आप लोगों से पूछ लेता हूं, मैं अंग्रेजी जानता नहीं, तो अंग्रेजी में पूछा, भाई एक होती है आवश्यकता, एक होती है कामना, इसका बर्ताव करें। तो वांट और डिजायर शब्द कह रही है, एक दो शब्द और के मेरे को याद नहीं है। मैंने कहा असली अर्थ बताओ, नहीं बता सके। बताओ कि अंग्रेजों में है ही नहीं, वह कोष में ही नहीं, क्या बताएं बेचारे। हम उसको मांग कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं, एक कामना कहते हैं। वे आवश्यकता कहते, रोटी आदि की आवश्यकता है और कामना है, ऐसा भेद बता दिया। सब जड़ता का नाम, चेतनता का नाम ही नहीं है वहां। अच्छे अच्छे अंग्रेज पढ़ने से पूछा है, अरे आप इतने हो जिसमें संस्कृत तो जानने वाले कम होंगे, तो अंग्रेज जानने वाले तो बहुत होंगे। हमारे जो आवश्यकता और कामना की बात क्या है कि जड़ चीजों की जो चाहना है वो कामना है, और चिन्मय तत्व की चाहना है उसको आवश्यकता कहते हैं। अब चिन्मय तत्व है ही नहीं, उनके क्या है आप बताओ। खुद की जो चाहना है वो मांग है, वो आवश्यकता है, और शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को लेकर जो चाहना है उसका नाम कामना है। कामना का त्याग होता है, आवश्यकता का त्याग नहीं, और पूर्ति होती है, नियम है। जड़ चीजों की जित जरूरत है वो सब कामना है। चिन्मय तत्व की जो प्राप्ति की इच्छा है, भगवान मिल जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, ये इच्छा, ये आवश्यकता है। इसको मांग कहते हैं, मन की मांग है इस बात की। तो इसकी पूर्ति होती है और कामना की निवृत्ति होती है। उस आवश्यकता का पर्यायवाचक कोई शब्द हो तो बोलो, अंग्रेजी पढ़ ली, बोलो बताओ। मैंने पूछा है, नहीं मिला है, मेरे से काम पड़ता है। एक बात कहता हूं, मैं निंदा नहीं करता हूं, निंदा नहीं, मेरा उद्देश्य ध्येय नहीं है। एक बात याद आई कहता हूं, जैनी सज्जनों से मेरे बातें हुई, तो जैनी सज्जनों में ईश्वर नहीं है, जीव ही भगवान बनता है, ईश्वर नहीं, शासन नहीं, जीव भगवान बनता है। और मोक्ष शिला पर वो स्थित रहता है, वो सर्वज्ञ होता है, उसको भगवान कह देते हैं। मोक्ष शिला है, उस पर पहुंच जाए। तो उनसे मैंने पूछा, भगवान के वो ही होते हैं भगवान, उनसे कोई होता ही नहीं। तो मैंने कह दिया, मैंने पूछ लिया कि अंग्रेजी में घी का नाम बताओ। आप अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, बताओ घी का नाम बताओ। तो घी नाम बनता नहीं, क्यों घी होता ही नहीं अंग्रेजी में, वो मक्खन ही खाते हैं सब। तो मुझे वटर कहते हैं, वटर ऑयल, मानो मक्खन का तेल।
ये घी का नाम है, और घी का नाम घी। तो वो 3 ईच कैसे बताए गए? ध्यान शास्त्र में नहीं है ईश्वर का नाम, कैसे बताओगे? तुम्हारे शास्त्र में नहीं है ये बात। ऐसे अंग्रेजी में चेतन की आवश्यकता हो, मुक्ति हो, है ही नहीं, कैसे बताओ? बड़े पादरी भी होते हैं, उनके कीर्ति होते हैं, अच्छे अच्छे भक्त हुए, संत हुए, अंग्रेजों में भी, मुसलमानों में भी, परंतु हिंदू संस्कृति की जो चीज है वो है ही नहीं, वो कहा कैसे बताएंगे? ऐसी जगह पैदा होकर के आप असली विचार नहीं करते, अपने अनुभव का भी आदर नहीं करते, तो क्या करते हो आप? क्या करोगे बताओ? कर सकते हो। देखो, मेरे को पढ़ाई के समय बातें नहीं मिली, पढ़ाई काफी दिन किया मैंने संस्कृत की, पर पढ़ाई में मेरे को नहीं मिली। ऐसी बातें संतों से मिली है, महात्माओं से मिली है, शास्त्रों में मिली है, ऐसी बातें। कौन सी बातें? कि परमात्मा की प्राप्ति हर एक मात्र मनुष्य हो सकती है। ऐसे में धर्मात्मा हो, पढ़ा लिखा हो, बड़ा योगी हो, संयमी हो, ऐसे ऐसे हो, तो ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों में आती नहीं ऐसी बात, शास्त्रों में आती है, परंतु पहले नहीं मिली। संतों से मिलने के बाद शास्त्रों में मिलती जगह जगह, परंतु नहीं मिले, कुछ जान नहीं सकते। शास्त्रों के मर्म को आदमी पढ़ करके नहीं जान सकता। मैं तो नहीं जान सका हूं। संतों से मिली, पीछे पुस्तकों में मिली, गीता रामायण आदि पढ़ते हुए नहीं करती, पहचान नहीं सकते। संतों से मिलने के बाद देखते हैं तो शास्त्रों में भरी पड़ी है। व्यास जी महाराज से बढ़कर कौन बताने वाला होगा? सब व्यासोच्छिष्ट है, व्यास जी का जूठन है। उन्होंने कह दिया भाई आदि ने। ऐसा हमारा शास्त्र, इतनी विचित्र बात। उस संस्कृति में हम पैदा हुए और जो करने लायक काम वो नहीं किया। मनुष्य में ही हो सकता है और वो हो नहीं सकता। वो सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर चर अचर सब, देवता भी मनुष्य शरीर चाहते हैं, क्योंकि नया अधिकार मनुष्य ही मिलता है, देवताओं में नहीं मिलता। तो मनुष्य मात्र मुक्ति के अधिकारी है। ये बात संतों से मिली है, पुस्तकों में मेरे को नहीं मिली है। पुस्तकों में, शास्त्रों में कई बात बड़ी बड़ी विचित्र बातें मिलती है। कोई तो कहे पुरुष का ही कल्याण होता है, स्त्री का कल्याण होता ही नहीं। जैनों में आता है। और वे कहते हैं ये इस आर्य में, 5वें आर्य में मुक्ति होती ही नहीं। हमारे शास्त्र कहते मुक्ति जल्दी होती है, कलयुग में, कलयुग मुक्ति जल्दी होती है। स्त्री हो विशास्ता शूद्रस्ते भी परांगति, कोई हो सभी परम गति होती है। शास्त्रों में आती है कई बात, हमारे सनातन शास्त्र में आती है कि सन्यासी की मुक्ति हुई, सन्यासी श्रवणम क्रियात, सन्यास कर श्रवण करो, इस शास्त्र में आती है। शूद्र होता है, पहले पशु पक्षी होता है, फिर शूद्र होता है, फिर जन्मेश होगा, फिर क्षत्रिय होगा, फिर ब्राह्मण होगा, फिर सन्यास लेगा, तब कल्याण होगा। ऐसी बात हमारे शास्त्र में आती है। और हमारे शास्त्र में आपसे सुदुराचारो और ये विश्व पाप योनिया ते भी आदि परांगति, गीता में कहते हैं पाप योनि, नीचे से नीचा योनि परमात्मा प्राप्त होता है। या दुराचारी से दुराचारी भक्त हुए, सदैव कसाई जैसे कसाई भी भक्त हो गए, बड़े डाकू हुए जो भक्त संत हो गए। ये बात भी आती है। और सब शास्त्रों का विचार करे तो आदमी कुछ अकल आती है। और शास्त्रों का आप अपना ही आदर नहीं करते, क्या शास्त्रों का आदर करोगे? सब शास्त्रों का समन्वय होता है, कहाँ बात कैसे कही गई है, किस बात से कही गई है, सब ठीक बात है, पर जानने की है। तो अपने विवेक का, अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का भी आदर नहीं करते। देखते हैं दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण
नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। दो बात है, मौत भी मत भूल, मौत तो मरना पड़ेगा, और भगवान को याद करो, मौत से छूटना हो तो। जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुन लीजिए राम, हरिया गले चालता जैसे आवे गाँव। ठीक ही बात बताइए, करके देखा है उन्होंने, स्वयं अनुभव करके देखा है। और आध्यात्मिक बात में इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती, इतनी सस्ती। गीता प्रेस से हम लोग थे तो वासुदेव काबरा बड़ा सज्जन आदमी था, उसको कहा, उस बात हुई का बड़े सस्ती से सस्ती गीता कैसे दे सकते हैं? तो एक बोला 2 पैसों में गीता पूरी छापी थी, वो आवाज नहीं मिलती है। 2 पैसों में गीता नीचे पूरी। तो डॉक्टरी के और ये वकीलों की पुस्तकें कितना पैसा लगता है? बहुत पैसा लगा था उनका। और मुक्ति की 2 पैसों में पुस्तक मिले, फिर 4 आने पुस्तक 2 ना मिलती थी। अब गीता प्रेस में महंगी हो रही है, क्योंकि 1 किले पर 1.5 रुपया बढ़ गया, 1 किले पर कागज का। अब क्या करें? गीता प्रेस का परिश्रम है कि हम मुफ्त में पुस्तकें सस्ते से सस्ते दाम में देवे, तो अब उसमें से महंगी हो गई है। वो बाजार के भाव से देखो तो बहुत सस्ती है, अब भी सस्ती है, पर कहाँ तक नहीं सस्ती, बहुत महंगा हो गया, बहुत ज्यादा। तो ऐसे मौके में अपना काम कर लेना चाहिए। सस्ता साहित्य मिलता है, ये सदा नहीं मिलेगा। शेर जी जयदास जी ने कहा था कि 100-200 में भी ये पुस्तक नहीं मिलेगी, साढ़े तो बेचनी। गीता प्रेस नहीं रहेगा, कैसे छापेगा? कौन कैसे मिलेगी? उन्होंने पहले कह दिया था कि ये मिलने में अभी कोई काम करो कर लो अपना, ये पुस्तक मिलेगी नहीं। आप जानते हो सदा ये गीता प्रेस रहेगा? सदा रहने वाली चीज नहीं है, कैसे रह जाएगी? अब भी उद्योग करते हैं, अब भी भले आदमी हैं जो संचालन कर रहे हैं। शेठ जी ने, वो भाई जी हनुमान प्रसाद जी मुख्य थे, उन्होंने कहा है कि हम जैसा गीता प्रेस को वैसा बना सके नहीं, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं बना सके। अब वैसे मनुष्य मिले नहीं, सहयोग मिले नहीं, क्या करें? तो ऐसा भी नहीं बना सके, हम चाहते जैसा नहीं बना सके, तो भी अलबत्ता बनाया किया है। तो ऐसे मौके में भी अपना कल्याण नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ऐसा अवसर बार बार मिलेगा? दुर्लभ है। मनुष्य शरीर दुर्लभ, और मुक्ति की इच्छा दुर्लभ, और महापुरुषों से 3 चीज आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संशय। पहले मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य शरीर के पीछे मुक्ति की इच्छा दुर्लभ, मुक्ति की इच्छा होने पर भी महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त बताने वाला पुरुष नहीं मिलता, मिलता नहीं है। आप खोज करो तो आपको पता लगे ना, खोज नहीं करो तो आपको क्या पता क्या दुर्लभ है, क्या दुर्लभ है? मेरे को कुछ पता है, मैंने खोज की, कोई बताने वाला नहीं, क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कोई बताने वाला नहीं मिलता। ऐसे मेरी रही है मुझे इच्छा भीतर में, पर मिले मेरे को, पर जल्दी मिलते नहीं। कौन बताओ, क्या बताओ? मार्मिक बात बताने वाला मिलता नहीं। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, कैसे परमात्मा प्राप्ति होता सुगमता से। शेर जी ने कहा था कि वैज्ञानिकों ने कहा कि इतना हमने आविष्कार कर लिया है तो मनुष्य मात्र का कल्याण हो सके, इतना तो हमने आविष्कार कर लिया, शेर जी ने कहा था, जयदास जी ने। पर ये दर्शन भाषण चिंतन से कल्याण हो जाए ऐसा आदमी बन सकता है। मैं जानता हूँ, उपाय भी जानता हूँ, मैंने पूरा काम में नहीं लाया। शेर जी के लेखों में सत्संग के लिए एक भाई जी ने लिखा था, शेर जी बोला था रतनगढ़ में बीमार अवस्था में, आदमी के चिंतन करने से कल्याण हो जाए ऐसा आदमी बन सकता है।
पर हम नहीं बन सके। परंतु हर एक आदमी में कल्याण हो सकता है, ऐसा आविष्कार तो हमने कर लिया है, इतना तो हो सकता है। तो ये कम है क्या? नारायण 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 नारायण। भाई अपने ज्ञान का आदर करो तो शास्त्रों का आदर हो जाए।